जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों में आया है अज्ञात तिथीना मध्यैव श्राद्धम, यानी कि जिन पितरों की तिथि हमें पता नहीं है उन सारे लोगों के लिए हमें अमावस्या को श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। अथवा हमें तिथि पता भी था लेकिन हम कर नहीं पाए, बाहर गए अथवा किसी भी कारण से, तो अमावस्या को कर सकते हैं। इसके साथ में क्या है, श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थम ब्राह्मणम भोजनम च, भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितॄणाम विसर्जनम, और 15 दिनों से जिन पितरों का आपने तर्पण किया है, जल प्रदान किया है, श्राद्ध किया है, उन सारे पितृगणों का विसर्जन होता है। विसर्जन स्वयं कैसे करें उसकी पूरी विधि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। पर मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जो कुशा और पवित्री रहती, पवित्री और कुशा जिसके द्वारा आप जो है तर्पण करते हैं, जलदान देते हैं, उसका मुख्यतः वो उसी में पितृ आपके समाहित रहते हैं। अथवा परंपरा में भी माना गया जो हमारे दरवाजे हैं दोनों द्वार पर वो विराजमान रहते हैं, तो उस रूप में वहां पर भी विसर्जन होता है। और मुख्यतः शास्त्र विधि से देखें तो ये कुशा पवित्री आदि का विसर्जन होता है, यानी कि वो पितृ का विसर्जन होता है। और वैसे पितृ कार्य में प्रयोग किए गए कुशा पवित्र का फिर प्रयोग देव कार्य में नहीं होता है। और अत्यंत महत्वपूर्ण ये अमावस्या तिथि होती है। हर एक अमावस्या को हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, नहीं कम से कम जो है अन्नदान करना चाहिए। तो उस दिन का क्या हुआ, हमारे पितरों को प्रसन्नता देता है और पूर्णिमा का देवताओं को देता है। और अमावस्या में भी तो ये सर्वश्रेष्ठ अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या मानी गई है। इस दिन तो हमें अवश्य करना चाहिए। जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं तो उचित तो है कि तर्पण करें, पिंडदान दें, पार्वण श्राद्ध कराएं और बाद में जो है ब्राह्मणों को खिलाएं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो तर्पण और ब्राह्मणों का भोजन करा दें। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो तर्पण करा करके अन्नदान इत्यादि कर दें। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो केवल भैया तर्पण ही करा दें। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मध्याह्न काल यानी कि दोपहर के समय गौ माता जी को अपने हाथों से चारा इत्यादि खिला दें तो भी कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। पर अगर आप शरीर से, धन से सामर्थ्यवान हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आजकल 80% के आसपास, 70% के आसपास कुंडलियों में पितृ दोष मिलता है। तो उसका ये सब कारण बनता है। एक कारण विशेष रूप से भी बनता है कि जिनके जो हमारे पितृगण हैं उनके निमित्त हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसलिए सर्वपितृ को, अमावस्या को अगर आप पहले भी ब्राह्मणों का भोजन करा चुके हैं तो भी उस दिन हमें ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम 2 खुराक मिनिमम, वैसे तो 8 खुराक हो, नहीं तो मिनिमम 2 खुराक जो है अन्नदान, सीधा दान, यानी कि 6 अपने पिता के कुल के और 6 जो है माता के कुल के होता है तो चलो आधा आधा संयुक्त रूप से भी कर दिया तो 6 हो गया, दोनों 3 मिला के 6 हो गया। और 2 विश्वदेव के लिए ऐसा 8 जो है खुराक दान, अन्नदान निकाल करके रखना चाहिए। और जो लोग एक में इतनी चुटकी में हल्दी डाल देते हैं, ये सब बड़ा गंदा, ऐसा मत दीजिएगा। ब्राह्मण उठा के शायद ही कोई रख पाएंगे। तो आप आजकल तो पैकिंग आ गया, छोटा 10-10 रुपए वाला 20 का भी पैकेट ले लीजिए। जितना भी दीजिए अच्छा चीज दीजिए जो आदमी उपयोग में लेकर के जाए। दूसरी बात, अगर आप अति व्यस्त हैं, कुछ वैसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो आचार्य गण हैं, हरिद्वार में भी हैं, अयोध्या जी में भी हैं, वाराणसी में भी हैं, गया जी में भी हैं, और यहाँ मुंबई में खुद हमारे कई सहयोगी जन हैं जो आपके निमित्त जो है आपके पितरों के निमित्त तर्पण भी करा देंगे, स्वयं कर देंगे, इसके साथ में पार्वण श्राद्ध भी करा देंगे। और जो शुद्धता से जैसा भोजन कराना चाहिए वैसा अयोध्या जी में ब्राह्मणों का भोजन होता है, वो भी आप विधिवत करा सकते हैं। इसके विषय में अगर आपको जानकारी चाहिएगा तो हमारे जो चैनल का नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे सहयोगी जन अवश्य आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपका कार्य संपन्न करा देंगे। नंबर है 7021616365 पर। इस पर आप जो है व्हाट्सएप कीजिएगा। और इसके संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। हालांकि अभी 1-2 दिन मैं प्रयास करूंगा रात्रि 10:30 बजे लाइव आने का। आज भी मेरा प्रयास रहेगा। आपके मन में जो भी प्रश्न है, आगामी नवरात्रि की शुभकामनाएं उससे संबंधित और उससे भी महत्वपूर्ण कार्य भी पितरों का चल रहा है, ये हम सभी लोगों को पूरे मनोयोग से श्रद्धया दीयते, श्रद्धा पूर्वक हमें देना चाहिए, करना चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप ने कितने प्रेम से हम लोगों को बड़ा किया, खिलाया पिलाया, आज हमारा ड्यूटी है हमें अपने ड्यूटी
अपने कर्तव्य को प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जय श्री राम।